तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको SGX निफ्टी के बारे में बताया था कि कुछ न कुछ ये नीचे का बन रहा है। तो आप देख लीजिए, ये SGX निफ्टी है और आप देख लीजिए ये यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये आवरली चार्ट है और आप देख लीजिए 18,950 का टारगेट दिया था। उसके बाद आपको 16,950 और 16,850 का टारगेट दिया था। 16,850 और 16,950 ये दो टारगेट थे मेरे। 16,950 आ चुका है, 16,850 आने वाला है। तो अभी देख लेते हैं कि कब तक आता है ये। लेकिन ये बैड न्यूज़ जो है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये मनी कंट्रोल की साइट है जिसके अंदर डेट फंड्स के ऊपर जो टैक्स लगा है, लीवाई ST2 हुआ है, वो गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स जो हैं वो भी लूज़ करेंगे इस बिल से जो आज पास हो चुका है। तो आप देख लीजिए, ये सारी की सारी यहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई है और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि gains from the investments in the debt mutual fund is more than 3 years were subject to LTCG tax of 20% from indexation। आप देख लीजिए, ये इतनी बैड न्यूज़ आई हुई है तो इंडेक्स का गिरना तो बनता ही था, इसलिए जो मैंने एम दिए थे दोनों के दोनों पूरे हो चुके। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये जो मेरा दूसरा एम था 16,850, वो शायद अब आ जाए। 950 तो पूरा हो चुका है, 16,950। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग इससे नीचे हो गई, ये 16,850 के नीचे भी अगर ये 1 आवरली कैंडल क्लोज हो गई तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा ये। तो 16,850 से 16,700 तक का आपका एम बन जाएगा। इसी को अगर हम 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक मिनट होल्ड, अगर हम इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर इसको हम 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तब भी देख लीजिए आप कहाँ ये इसका एम आता है। ये देख लीजिए 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका, तो आप देख लीजिए यहाँ से जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दी थी, ये वाली 17,200 के करीब की रेजिस्टेंस दी थी और ये रेंज है इसकी 16,850। ये दो रेंज, अब इसने अपर को टच कर दिया और ये नीचे को टच करने जा रहा है। अब ये 4 आवर्स का चार्ट है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अभी इसका बाकी है और नीचे जाना। तो मंडे को देखते हैं क्या होगा, कैसा डेटा आता है। ये आज का FII का डेटा आया है। FPI ने आज 1700 करोड़ का सेल किया है और DII ने सारा बाई किया है 2500 करोड़ का। तो देख लीजिए आप, फिर से ये मंडे को पूरी गैप अप की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर DII ज़्यादा बाय करते हैं FII से तो पूरी कोशिश होती है गैप अप की, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं होगा क्योंकि FII अभी पूरा मूड बना रखा है उन्होंने नीचे आने का। ऊपर से 2 बैंक जो हैं वो भी डाउन होने वाले हैं यूरोप के, और ऊपर से इंडिया का जो ये टैक्स इंक्रीज़ हुआ है STT, उसका भी पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अभी निफ्टी का डाउन होना श्योर ही है। अगर मैंने आपको पहले ही सुबह ही बता दिया था तो आई होप कि कोई CE की पोजीशन नहीं लेके गया होगा। शुक्रिया।